नमस्कार। आईपीओ सेक्शन में आज हम बात करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। दरअसल इस कंपनी ने लेटेस्ट में अभी इसी शुक्रवार को अपना आईपीओ अनाउंस किया है। एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रमोटेड ये एनबीएफसी कंपनी अपर लेयर की एनबीएफसी होने के कारण आरबीआई के 2022 में एक सर्कुलर के कारण इन सब कंपनियों को अपना स्टेक कम करना था। इसी वजह से कंपनी सबसे पहले तो अपना स्टेक बेचने की संभावना के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन उन स्टेक सेल में सक्सेस नहीं मिलने के कारण कंपनी ने स्टेबल मार्केट कंडीशंस को देखते हुए तुरंत ही अपना आईपीओ डेट्स अनाउंस कर दी है। और इसी वजह से दरअसल काफ़ी लंबे समय बाद इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा ब्रांड नेम अपने आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आईपीओ की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम इस आईपीओ में अपने अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब भी कभी ऐसी स्टेबल बैकग्राउंड वाली कंपनी आईपीओ लेकर के आती है तो उस कंपनी के अंदर ना केवल लिस्टिंग गेन के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। शुरू करते हैं। अगर हम आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 25 जून से लेकर के 27 जून तक आईपीओ खुलेगा। 12,500 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से कि लगभग 10,000 करोड़ का ओएफएस है, यानी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक कम करेगा और 2,500 करोड़ के शेयर्स फ्रेश इशू करे जाएंगे, यानी कि वो कंपनी के ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के लिए, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी को वो रकम मिलेगी। 700 रुपये से लेकर के 740 तक की प्राइस बैंड कंपनी ने इस आईपीओ के अंदर रखी है। अपर प्राइस बैंड के ऊपर लगभग 61,253 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की बैठ रही है। और अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी को वैल्यू करने की कोशिश करें तो कंपनी लगभग 3.72 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है। अपर लेयर की हम बात कर रहे हैं, मतलब 740 रुपए की प्राइस से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लगभग 3.72 की प्राइस टू बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। चूंकि 12,000 करोड़ का इशू साइज एक अच्छा खासा इशू साइज होता है, इसी वजह से अलॉटमेंट आने के चांसेस तो काफ़ी होते हैं, लेकिन इतने बड़े इशू साइज में जो लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब उस लिस्टिंग गेन को कंपेंसेट करने के लिए हमें एक अपना जो आईपीओ का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा साइजेबल रखना होता है, ताकि हम कम लिस्टिंग गेन में भी अच्छी खासी मुनाफा कमा सकें। अगर कंपनी थोड़े भी प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होती है, 15-20% के प्रीमियम पे भी अगर कंपनी लिस्ट होगी तो भी अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो हम काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल 12,500 करोड़ का इशू साइज ठीक इशू साइज होता है, इसलिए अलॉटमेंट आने के चांसेस वैसे भी फेयर इनफ हैं। बट फिर भी कंपनी ने दो टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी रखी है। फर्स्ट, एम्प्लॉई कैटेगरी। कंपनी ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए लगभग 3.25 लाख शेयर्स रिजर्व रखे हैं। हालांकि किसी भी कैटेगरी के अंदर अभी तक कोई डिस्काउंट सामने नहीं आया है एम्प्लॉय कैटेगरी में भी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर कोई एम्प्लॉय कैटेगरी में कर रहा है तो उसके अलॉटमेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज उनका रिजर्व्ड कोटा है। सेकंड कैटेगरी आती है शेयर होल्डर कैटेगरी। दरअसल एचडीएफसी बैंक इस कंपनी का, इस एनबीएफसी कंपनी का प्रमोटर है। इसी वजह से अगर आपके पास 19 तारीख या उससे पहले अगर एचडीएफसी बैंक का एक भी शेयर आपके डीमेट के अंदर है तो आप शेयर होल्डर कोटे में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने की जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए तक की, यानी सिंगल पेन से एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर 5 लाख रुपए तक का और रिटेल कैटेगरी के अंदर 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है, एक इन्वेस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी में, शेयर होल्डर कैटेगरी में और उसके अलावा अपनी पसंद की किसी भी कैटेगरी यानी रिटेल कैटेगरी में या स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में या बिग एचएनआई कैटेगरी में, इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज एपेटाइट। अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 100 रुपए प्रति शेयर का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें एक इंडिकेटिवली ये तो बता रहा है कि लगभग 10% के आसपास की लिस्टिंग होती है, हो सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम सडनली भी चेंज हो सकता है। और एक जब आपको ऐसी सॉलिड बैकग्राउंड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है आईपीओ के थ्रू, यानी आप वहां पे जितना मर्जी है उतना स्टॉक ले सकते हैं, तो हमें ये मौका चूकना नहीं चाहिए। दरअसल अगर किसी मैक्रो कंडीशंस की वजह से अगर मार्केट लिस्टिंग डे वाले दिन अच्छा नहीं रहता है और लिस्टिंग गेन हमारे को नहीं मिलता है तो हम चाहें तो ऐसी कंपनी को थोड़ा लंबा टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। 2-3 कम रीजंस है जिसकी वजह से इस कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। सबसे पहला रीजन है, ये जो प्री आईपीओ के जो इन्वेस्टर्स थे उनसे लगभग 40% डिस्काउंट के ऊपर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है।
यानी जिन्होंने प्री आईपीओ में इन्वेस्ट किया वो लगभग 1000 रुपए से ऊपर की रेट के ऊपर इन्वेस्ट किए हुए हैं, यानी आपको 740 रुपए के ऊपर आईपीओ मिल रहा है, कंपनी का शेयर मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ऑलरेडी 40% के गेन के साथ में बैठे हैं। सेकेंड थिंग, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल बैकग्राउंड। एचडीएफसी बैंक किसी पहचान का मोहताज नहीं है, इसी वजह से एचडीएफसी बैंक जैसे ग्रुप की अगर कोई एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, कॉम्पिटिटिव वैल्यूएशन। एचडीएफसी बैंक हमेशा अपना इस बात के ऊपर ध्यान रखता है कि वो उसका आईपीओ बहुत अच्छी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर नहीं आए। इन्हीं सब कारणों की वजह से एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रमोटेड ये जो कंपनी है, ये न केवल आईपीओ में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी होल्ड करने लायक ये शेयर रहता है। अगर इस आईपीओ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।